खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को और चैनल से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। छत्तीसगढ़ भाजपा का कहना है कि कोरोना के वर्तमान हालात में राज्य की भूपेश सरकार पूरी तरह फेल हो गई है। कोरोना नियंत्रण में राज्य सरकार की नाकामी को लेकर प्रदेश संगठन के आह्वान पर भाजपा नेताओं ने अपने घर के सामने धरना प्रदर्शन किया। आज भारतीय जनता पार्टी पूरी छत्तीसगढ़ कोरोना संक्रमण के इस दौर में सरकार पूरी तरह फेल हो गई है, नकारा हो गई है। मरीजों को वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। उसके कारण डेथ हो रही है, लोगों की मृत्यु हो रही है, परिवार उजड़ रहे हैं। इस सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है। जीवित लोगों को तो सरकार नहीं बचा पा रही, उनका इलाज नहीं करवा पा रही है, परंतु जो मृत लोग हैं उनके शवों का भी अपमान हो रहा है। कचरा गाड़ियों में उनके शवों को ढोया जा रहा है। और पूरी तरह सरकार को जागृत करने के लिए सरकार के विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने घरों के सामने धरने पर बैठे हैं। हम इस सरकार को कि भगवान इस सरकार को सद्बुद्धि दे, मृत आत्माओं को शांति दे और छत्तीसगढ़ में कोरोना का जो संक्रमण है वो कम हो और मृत आत्माओं की शांति के लिए, सरकार की सद्बुद्धि के लिए आज हम धरने पर बैठे हैं। कोरोना महामारी की विकराल स्थिति से हमारा छत्तीसगढ़ राज्य बुरी तरह जल रहा है और यहाँ के मुख्यमंत्री चैन की बंसी बजा रहे हैं। उसी के विरोध स्वरूप हम लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर अपने अपने घरों में सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से एक दिवसीय धरना में बैठे हैं ताकि ये सरकार जागे, इनको होश आए और जनता की सुध लें। क्योंकि चारों तरफ हाहाकार है, न बेड मिल रहे हैं, न वेंटिलेटर है, न रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है जीवनदायिनी वो मिल रहे हैं। उसकी तो कालाबाजारी चल रहा है और ये सरकार पूरी तरह नाकाम है इस कोरोना महामारी से लोगों को निजात दिलाने में। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी लगातार हर राज्यों को सहयोग कर रहे हैं, बहुत सारी व्यवस्था भी भेज रहे हैं, लेकिन उसको व्यवस्थित करने में छत्तीसगढ़ की सरकार पूरी तरह नाकाम है। यहाँ के मुख्यमंत्री और यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री में संवादहीनता है। ये एक दूसरे से शायद बात भी नहीं करते, ऐसा महसूस होता है लोगों को। समन्वय की कमी दिखती है। होली से पहले एक बैठक हुई थी कैबिनेट की, लेकिन उसके बाद आज तक कैबिनेट की बैठक नहीं हुई। प्रभारी मंत्रियों को जो जिलों में जाके सुध लेनी चाहिए वो नदारत हैं, सिर्फ अपने घरों से निर्देश दे रहे हैं, जिसका प्रतिपालन भी ठीक से नहीं हो पा रही है। उसका कारण है कि जिले के जिलाधीश और CMHO उनके पास अधिकार तो दिए हैं, लेकिन वित्तीय परेशानी लगातार बनी हुई है और इन्हीं सब बातों का आलम पूरे प्रदेश में दिख रहा है। और इसी अंधी गूंगी बहरी सरकार को जगाने हम लोग धरने में बैठे हैं। मैं सभी भाइयों बहनों से, युवा साथियों से निवेदन करता हूं कि आप सब पूरी धैर्यता से अपने घरों में रहें, ज़्यादा ज़रूरी है तभी निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क लगाएं और इस बीमारी से घबराएं ना। अगर आप पॉजिटिव आ जाते हैं तो भी घबराना नहीं है। घबराने से बीमारी और बढ़ती है, ये प्राय देखा गया है। आप सब
बहुत शांत चित्त से खुद के घरों में क्वारंटाइन होकर इस बीमारी से लड़ सकते हैं। और ज़्यादा अगर अस्वस्थता हुई तो आप सब नज़दीकी के किसी चिकित्सा केंद्र में जाएं। कुछ परेशानी हो तो हमसे भी संपर्क करें, लगातार लोग हमसे संपर्क भी कर रहे हैं और अपने सीमित संसाधनों के माध्यम से हम लोग व्यवस्था भी करा रहे हैं। तो आप सब अपने घरों में स्वस्थ रहे, आप सब दीर्घायु हों। आपकी सबकी चिंता हमें है और आपके परिवार की चिंता भी है। आप सब भी अपने आप के लिए चिंतित रहिए, परिवार के लिए चिंतित रहिए, यही मेरा निवेदन है। और प्रदेश में और संपूर्ण भूमंडल में इस कोविड ने प्रलय की स्थिति मचा दिया है, लेकिन उसके बाद भी जो जिम्मेदार पक्ष है उसे अनेक प्रकार की व्यवस्थाओं को, जो गरीब लोग हैं, जो पीड़ित पक्ष है, उसके लिए करने की आवश्यकता है। केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार है और पिछले समय भी उन्होंने एक व्यापक प्रबंध किया था पूरे आम लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, और सभी प्रकार के उनके भोजन की, राशन की सारी व्यवस्थाएं की थी उन्होंने। इस बार भी केंद्र की सरकार की तरफ से अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं, उनके लिए किट की व्यवस्था और सारी प्रकार की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन जहां तक प्रदेश की सरकार, छत्तीसगढ़ के प्रदेश की सरकार का सवाल है, ये कुछ बातें जो और होनी चाहिए वो दिखाई नहीं पड़ रही। और मुझे लगता है कि जो अत्यंत गरीब व्यक्ति है उसको 2 जून के राशन की आवश्यकता है। बहुत जगह जो समर्थ लोग हैं उनके पास होम डिलीवरी की अच्छी व्यवस्था नहीं है। शहरों में इस तरह का प्रबंध किया जाना चाहिए और साथ ही साथ उनके लिए जो औषधि है वो भी व्यवस्था की आवश्यकता है, क्योंकि निरंतर लोगों के ग्रसित होने की संख्या भी बढ़ रही है, मृत्यु दर भी बढ़ रहा है और इसको रोकने की आवश्यकता है। और छत्तीसगढ़ में ये व्यवस्थाएं बहुत न्यूनतम स्थिति में भी दिखाई नहीं पड़ रही हैं। ये सबको ठीक करने की ज़रूरत है। मैं प्रदेश सरकार प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि ये जो कोविड है इससे लड़ने के लिए आम लोगों को, गरीब आदमी को, सामान्य जनता को, सारे जनजीवन को, सारे उपयोग की वस्तुएं और उनके लिए खाने पीने की वस्तुओं को उपलब्धता को सुनिश्चित करने का प्रयत्न करें। उससे ही आम आदमी इस भयानक महामारी से लड़ पाएगा। लेकिन व्यवस्थाएं दिखाई नहीं पड़ रही हैं, इसको ठीक करने की बड़ी सख्त जरूरत है। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आज पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी जिला के पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष हैं और हमारे बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता इस पूरे कार्यक्रम में जुटे हुए हैं। अपने अपने घरों के समक्ष में बैठ करके वो शांतिपूर्ण तरीके से इस सरकार के जो नीतियां हैं, सरकार के जो व्यवस्था को लेकर के आज यहाँ पर अपने घरों के समक्ष में प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस की ये सरकार पूरी तरीके से निष्फल हो चुकी है और जिस तरीके से पूरी छत्तीसगढ़ प्रदेश में उनको व्यवस्था करनी चाहिए थी, वो व्यवस्था को दुरुस्त करने के बजाय वो आपसी द्वंद्व के चलते, एक दूसरे की लड़ाई के चलते आज उसका खामियाजा हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश वासियों को भोगना पड़ रहा है। प्रतिदिन लगभग 15 से 20 हज़ार प्रकरण सामने आ रहे हैं कोरोना के और लगभग हज़ारों की मौतें हो रही हैं, लेकिन ये सरकार के कान में जू तक नहीं रहेंगी रही। भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से लगातार राज्य सरकार को सुझाव देने पर, उनके से वार्ता करने के बावजूद भी ये सरकार उनकी बातों को नहीं मानना और अपने दम्भ में अनसुना करना इस बात को साबित करता है कि सरकार पूरी तरीके से अपनी मनमानी कर रही है, तानाशाही कर रही है और उसी के चलते आज ये जो मौतें हो रही है, जो अव्यवस्था है, चाहे वो रेमडेसिविर की हो, चाहे वो हमारे क्या कहते हैं वेंटिलेटर की बात हो, चाहे यहाँ पर बेड की बात हो, सारी जो स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी सुविधाएं हैं उन सुविधाओं के कारण से हमारे लोगों को दर दर भटकना पड़ रहा है। उन सब बातों को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी ने
यहाँ पर बैठक अपना धरना का कार्यक्रम रखा है। मैं अपने सभी कार्यकर्ता यहाँ पर आकर के अपने इस धरने का कार्यक्रम को सफल भी बना रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण के बीच में जिस तरीके की गैर संवेदनशील हरकतें भूपेश बघेल की सरकार कर रही है, आज मजबूर होकर भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं को सड़क पर आना पड़ा और तमाम कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए, लोगों का समर्थन लेते हुए बीजेपी के सभी कार्यकर्ता अपने घरों के सामने आज इस सरकार के खिलाफ में एक दिवसीय धरना दे रहे हैं। आज कोविड के समय हमको मजबूर होना पड़ा है इस सरकार के खिलाफ में हमको धरना देकर इस सोई सरकार को, इस कुंभकर्णी नींद में सोई भूपेश बघेल की सरकार को जगाना पड़ रहा है। जो छत्तीसगढ़ एक छोटा सा प्रदेश, जो संक्रमण के प्रारंभ में सबसे बेहतर स्थिति में था, आज संक्रमण के 1.25 साल में आज पूरे देश के अंदर में सबसे भीषण स्थिति में यदि कोई प्रदेश है तो वो छत्तीसगढ़ प्रदेश है। यदि आज हम संक्रमण की बात करें तो सबसे तेज गति से संक्रमण छत्तीसगढ़ में हो रहा है। मृत्यु दर यदि सबसे ज़्यादा किसी प्रदेश में है तो वो छत्तीसगढ़ के अंदर में है। आज इस छत्तीसगढ़ में न तो अस्पताल है, न ही ऑक्सीजन बेड की आवश्यकता है। वेंटिलेटर के अभाव में लोग मारे जा रहे हैं और यहाँ तक कि रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है वो इस प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल के अंदर में 2-4 हज़ार लोग भीड़ लगाकर बगैर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में वो संघर्ष कर रहे हैं अपने परिवार, अपने परिजनों को बचाने के लिए, एक इंजेक्शन के लिए। बावजूद ये सरकार गंभीर निद्रा में सोई हुई है। इनके जो 13 मंत्री वॉरियर्स से आज वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। आज इस प्रदेश के अंदर में अवैध शराब, मुझे ऐसा लगता है कि देश के अंदर में एकमात्र राज्य ऐसा होगा जो लॉकडाउन और कोरोना के समय अवैध शराब की बिक्री, कल रेमडेसिविर इंजेक्शन, जो इंजेक्शन महाराष्ट्र के अंदर में 726 रुपये में मिलता है, वो 1568 रुपये में खरीद कर आपदा में किस तरीके से भ्रष्टाचार किया जाता है, इसका एक शानदार उदाहरण ये सरकार दे रही है। हमें उम्मीद तो नहीं है, लेकिन एक राजनीतिक दल है कांग्रेस और एक सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, थोड़ी भी इनमें यदि नैतिकता है, थोड़ी भी संवेदनशीलता है, तो कम से कम इस धरने के बाद थोड़ी सी शर्म करके ये सरकार ईमानदारी के साथ में कोरोना संक्रमण में काम करना प्रारंभ करे।